तस्वीरों में दिख रहा स्कूल और स्टेज पर चढ़े इन जनाब को देखिए। कहने को तो ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लेकिन इनकी हरकतों से कहीं भी नहीं लग रहा कि ये प्राचार्य हैं। अब जरा गौर से देखिए कैसे नशे में चूर ये प्रिंसिपल ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। हाथ में माइक पकड़ा है लेकिन होश कुछ भी नहीं। दरअसल मौका था मनेंद्रगढ़ के देवगढ़ हाई स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह का, जब स्कूल के प्राचार्य अशोक सिंह शराब पीकर स्टेज पर पहुंच गए और नशे में ही बच्चों और अभिभावकों के सामने गाना गाने लगे। साथ ही शिक्षकों ने प्राचार्य की इस हरकत को देखा तो उन्हें स्टेज से नीचे उतारने लगे, जिसके बाद प्राचार्य को स्टेज से हटाया गया। अगर बच्चों के आदर्श कहे जाने वाले शिक्षक और प्राचार्य इस तरह की हरकतें करेंगे तो बच्चे इनसे क्या सीखेंगे। बता दें कि पिछले 2 महीने में जिले में 3 शराबी शिक्षक अब तक निलंबित हो चुके हैं। वैसे पुलिस पर आम जनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लोगों की रक्षा करने वाले ही ड्यूटी के वक्त शराब के नशे में झूमते हुए नजर आए तो इन पुलिसकर्मियों से जिम्मेदारी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है बलरामपुर से, जहां कुछ पुलिसकर्मी कैदियों की पेशी को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी नशे में चूर थे। पुलिस कर्मियों ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। इस दौरान कैदियों को लेकर आ रही पुलिस वाहन में भी किसी ने पथराव कर दिया। शराब के नशे में झूमते पुलिसकर्मियों का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन नशेड़ी पुलिसकर्मियों को बस में बैठाकर थाने ले गए। पानी की टंकी पर इंसान को चढ़ते तो आपने खूब देखा होगा और उन्हें उत्पात मचाते भी देखा होगा, और पुलिस को इन लोगों को टंकी से उतरने की जद्दोजहद करते भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी गाय को पानी की टंकी पर चढ़ते देखा है? नहीं। कोरबा से आई इस तस्वीर को देख लीजिए, जहां पानी की टंकी पर एक गाय चढ़ गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और गाय को रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम गाय को रस्सी के सहारे नीचे लाने की कोशिश में जुटी है। ये पूरी घटना नगर पंचायत पाली के वार्ड 3 की है। स्टंटबाजी के कारण आए दिन कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। एक ऐसी तस्वीर बलौदाबाजार के भाटापारा शहर से आई है, जहां एक बाइक सवार युवक अपनी बाइक के साथ स्टंट करता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह युवक बाइक से हाथ छोड़कर बाइक को चला रहा है। बाइक के हैंडल से दोनों हाथ हटा लेता है और बाइक चलाता रहता है। युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। अगर आप रेबिन के चश्मा पहनने के शौकीन हैं या खरीदना चाह रही हो तो सावधान हो जाइए। दरअसल जबलपुर में नामी कंपनी रेबिन के नकली चश्मे बेचे जा रहे हैं, जिसको लेकर ओमती पुलिस ने राज ऑप्टिकल में छापा मारा, जहां से पुलिस ने 1437 नकली चश्मा और 610 नकली कवर जब्त किए हैं। मामले में दुकान संचालक पर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट की भी कार्रवाई की है। ओमती पुलिस के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर राजा ऑप्टिकल में छापा मारा गया था, जहां दुकान संचालक आदर्श नगर निवासी पदम कुमार मिलानी दुकान पर ही मिला था। फिर दुकान की जांच की गई, जहां से नामी कंपनी के नकली चश्मे पाए गए, जिन्हें जब्त किया गया। वहीं दुकान संचालक ने बताया कि वह नकली चश्मे को महंगे दामों में असली बताकर बेचा करता था। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन तस्वीरों में दिख रही इस दूध फैक्ट्री में आप जाएंगे तो आपका दूध पीने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। दरअसल राजगढ़ की एक फैक्ट्री में नकली दूध बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को नकली दूध बनाने की जानकारी लगी, पुलिस ने खाद्य विभाग के साथ नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और केमिकल और नकली दूध बनाने की सामग्री जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर दूध के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं।
सिंगरौली से हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां बारातियों से भरी बस पलट गई। बता दें कि बस वापस लौट रही थी, तभी अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना माड़ा थाना क्षेत्र के धरी गांव की है, जहां तेज रफ्तार से आ रही बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में मृत लोगों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि बारातियों से भरी बस लंघा डोल से नवजीवन बिहार वापस आ रही थी और तभी यह हादसा हुआ। रतलाम में बस और स्कूली वैन में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने से स्कूल वैन में सवार 5 बच्चे घायल हो गए। घटना जिले के जावरा के ऊपरवाड़ा रोड की है। ऊपरवाड़ा के निजी स्कूल वैन बस से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में दोनों ड्राइवरों को भी चोट आई है, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देवास के सोनकच्छ में सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। दुर्घटना गंधर्वपुरी फाटक के पास हुई, जिसमें 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा गई। टक्कर में एक गाड़ी के 4 लोग और दूसरी गाड़ी के 2 लोग घायल हो गए। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। यहाँ तक कि एक गाड़ी का पहिया दूसरी गाड़ी में जा घुसा। फिलहाल घायलों में एक की हालत गंभीर है और सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अक्सर इंसानों पर जंगली जानवरों के हमले की खबरें आती रहती हैं। कभी कभी हमला जानलेवा भी साबित होता है और ऐसे ही एक मामला सामने आया पन्ना के थरकेपुरवा गांव से, जहां खेत में काम कर रहे एक किसान पर बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें, किसान शाम को अपने खेत में सिंचाई का काम कर रहा था, तभी बाघ ने किसान पर हमला बोल दिया। किसान किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाया। हालांकि किसान बुरी तरीके से घायल भी हुआ, जिसके बाद घायल किसान का अस्पताल में इलाज जारी है। मुरैना जिले के जोरा में कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दर्दनाक हादसा जोरा थाना इलाके के MS रोड पर राजोधा हाउस के सामने हुआ। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रक तूरी भूसे से भरा था और सबलगढ़ से मुरैना की ओर जा रहा था, तो वहीं कार सवार ग्वालियर से शादी कर अपने घर जोरा लौट रहे थे, लेकिन घर से महज 1 किलोमीटर पहले ही सभी हादसे का शिकार हो गए। कार में ड्राइवर के अलावा एक ही परिवार के 2 भाई, एक बहन सहित 4 लोग सवार थे, जिनमें ऋषभ शर्मा सहित 4 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल भाई बहन छोटू और नेहा को प्राथमिक चिकित्सा के बाद मुरैना जिला अस्पताल भर्ती किया गया। दुर्घटना के बाद S रोड पर जाम लग गया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर आवागमन शुरू कराया। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मंडला में धान से लदा हुआ ट्रक साइड में खड़ी कार के ऊपर पलट गया। ट्रक के पलटने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। वहीं हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। बता दें कि धान से भरा ट्रक जबलपुर से रायपुर की ओर जा रहा था, तभी बेकाबू ट्रक साइड में खड़ी कार पर जा गिरा, जिसकी वजह से ट्रक में भारी धान की बोरियां सड़क पर जा गिरी। ये पूरी घटना NH30 के सिझोरा गांव के बाजार चौक के पास की बताई जा रही है। इंदौर के छोटा नेहरू स्टेडियम में 14 साल बाद फिर महापौर केसरी कुश्ती स्पर्धा की शुरुआत होगी। इसमें शहर के साथ प्रदेश स्तर के पहलवान दांव पेच लड़ाएंगे। ये पहला मौका है जब इस स्पर्धा में महिला पहलवान भी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष पहलवानों के मुकाबले मिट्टी पर होंगे, जबकि महिला वर्ग के मुकाबले मैट पर होंगे। इस स्पर्धा में 25 किलोग्राम से 75 किलोग्राम वजन के इंदौर के पहलवान भाग लेंगे। वहीं 75+ किलोग्राम में ओपन स्पर्धा होगी, जिसमें प्रदेश स्तर के पहलवान चुनौती पेश करेंगे। केसरी के विजेता को 21,000 रुपए और ओपन वर्ग के विजेता पहलवान को 1,11,000 का इनाम दिया जाएगा। MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया ने बताया है कि करीब 30 साल बाद एरेना की पूरी मिट्टी निकालकर नई मिट्टी डाली गई है। मिट्टी को तेल, हल्दी और छाछ डालकर मुलायम किया गया है।
दर्शकों के बैठने के लिए टूटे हुए स्टैंड को फिर से सुधारा गया है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। आए दिन हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रहा है। ताजा मामला जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र का है, जहां 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तो 2 हाथियों ने एक घर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, घर में अनाज को भी हाथी चट कर गए। इसकी खबर जब ग्रामीणों को लगी तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तत्काल हाथियों को भगाने की कवायद शुरू की, जिसके बाद हाथियों का दल सरगुजा जिले की सीमा में प्रवेश कर गया। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन अमला हाथियों पर निगाह बनाए हुए हैं। उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 20 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के पक्षी मिले हैं। वहीं 3 दिन के सर्वे में 152 प्रजातियों के पक्षी मिले हैं। टाइगर रिजर्व उप निदेशक वरुण जैन ने दुर्लभ प्रजातियों की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में दिख रहे इन दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को आपने कम ही देखा होगा। सोंडूर बांध, सीता नदी सेंचुरी, ओड, आमा मोरा, कोयबा में ये दुर्लभ प्रजाति के पक्षी देखे गए। बता दें कि आमूर फाल्कन नाम का ये पक्षी 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला पक्षी है। ये जब उड़ान भरता है तो उसकी रफ्तार किसी ट्रेन से कम नहीं होती। तो आप गरियाबंद के इस टाइगर रिजर्व में जरूर आएं और इन दुर्लभ प्रजातियों को जरूर देखें। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आज से G20 देशों की बैठक है। आज 2 दौर में होने वाली इस बैठक में डेलीगेट्स और विदेशी मेहमानों के बीच चर्चा होगी। बैठक में सभी 20 देशों के प्रतिनिधि अपनी अपनी संस्कृति को साझा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने G20 के सभी मेहमानों से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में बैठक के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। पाकिस्तान ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कैबिनेट मंत्रियों और उनके सलाहकारों को वेतन नहीं लेने और विदेश यात्रा के दौरान मंत्रियों के 5 सितारा होटल में नहीं ठहरने जैसे कई उपायों का ऐलान किया। इधर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने कंगाली और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खर्च बचाने के लिए सरकारी खर्च में कमी करने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, सभी सरकारी कार्यक्रमों में सिर्फ एक पकवान रखा जाए। मीटिंग में अगर चाय है तो उसके साथ सिर्फ बिस्किट दिए जाएं। विदेशी मेहमानों के खाने पीने पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन वहां पर भी एहतियात बरतेंगे। ऑस्टेटरी कदमों की घोषणा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों से हर साल पाकिस्तान 200 अरब रुपए बचाएगा। बता दें, पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बातचीत कर रहा है। ऋण कार्यक्रम की 9वीं समीक्षा पर समझौता होने के बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर जारी होगा। IMF के कार्यक्रम के बहाल होने पर पाकिस्तान के लिए ऋण पाने के और द्वार खुल जाएंगे। क्या कुत्ता किसी को लखपति बना सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है यूपी के मेरठ में, जहां एक 18 साल का आयुष सिर्फ कुत्तों की वजह से लखपति बन गया। मेरठ के सिवाया गांव के रहने वाले आयुष को बचपन से ही डॉग से मोहब्बत थी। डॉग से अपने लव को इस युवा ने अपना प्रोफेशन ही बना लिया। 4 साल पहले इस युवा ने डॉग्स का बिजनेस शुरू किया। विदेशी ब्रीड के डॉग्स, उनके पपीज को पहले अपने जिले में और फिर प्रदेश में बेचना शुरू किया। देखते ही देखते 18 साल के आयुष को दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर मिलने लगे। आज की तारीख में डॉग्स की वजह से उनकी महीने की कमाई लाख 1.5 लाख तक हो जाती है और सालाना बजट 12 से 13 लाख तक हो जाती है। आयुष विदेशी ब्रांड के कई डॉग्स को पालते हैं। डॉग्स को हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। अपने घर की छत से ऊपर ही उन्होंने डॉग्स का आशियाना भी बना रखा है। हर डॉग को अलग अलग लोहे के जाल में रखते हैं। उनके खाने पीने के साथ ही उनके रहने की भी खास व्यवस्था करते हैं। बक्सर के ब्रह्मपुर में घोड़े का मेला लगा हुआ है और इस मेले में घोड़ों के रेस का आयोजन हुआ है, जिसे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ ब्रह्मपुर हाई स्कूल में खेल मैदान में जुटी। बताया जाता है कि घोड़े की रेस का आयोजन मुगल काल से होता रहा है और ये परंपरा आज भी कायम है और इस घोड़ा रेस का इंतजार सभी को होता है। इस रेस को जीतने के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी घोड़े पहुंचते हैं। इस बार तो रेस में बाहुबली अनंत सिंह का घोड़ा भी पहुंचा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ के बीच किस तरह से घोड़े अपना दम दिखा रहे हैं।
लेकिन आखिरकार इस घोड़े की रेस में हरिराम मुखिया का घोड़ा तूफान की रफ्तार के आगे बाकी सब पिछड़ गए और तूफान रेस का बादशाह बना। वहीं मोकामा के विवेका पहलवान का घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा, जबकि तीसरे नंबर पर वलिया के रहने वाले लेखापाल का घोड़ा रहा। सभी विजेताओं को पुरस्कार से भी नवाजा गया। होली के पहले भले ही गुलाल अभी ना उड़ रहा हो, लेकिन फिजाओं में अभी से होली का माहौल बन गया है। आपको जहां बाजारों में होली का सामान बिकता दिख जाएगा, वहीं जगह जगह हो रहे कवि सम्मेलन और अन्य आयोजन भी होते दिख जाएंगे। इन सब के बीच झारखंड के जमशेदपुर के कलाकारों का एक अनोखा गीत सुनने को मिल जाएगा। कलाकारों ने होली के रंग और पिचकारी के जरिए देशभक्ति वाला गीत तैयार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ की गई है। गीत के जरिए देशभक्ति को जगाने के साथ साथ दुश्मन देश को चुनौती भी दी गई है। भारत की तरफ देखने की कोशिश न करें। इसमें गलवान घाटी में तिरंगा और पीओके के रंग गुलाल उड़ाने की बात कही गई है। साथ ही मोदी की राफेल पिचकारी और योगी की बुलडोजर पिचकारी से दुश्मन देश सर पकड़ लिए हैं। मोदी जी रखा ले राफेला पिचकारी, राफेला पिचकारी, राफेला पिचकारी। योगी जी रखेलन बुलडोजर पिचकारी, बुलडोजर पिचकारी।